मनसा वाचा व्रत कथा। एक समय तरह तरह के फल फूल और सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों से शोभायमान कैलाश पर्वत पर विराजमान श्री भगवान शंकर जी से माता पार्वती बोलती है, हे जगत के स्वामी, आज मन बहलाव के वास्ते आप और मैं चौपड़ का खेल खेलें। शंकर जी ने कहा कि चौपड़ के खेल में बेईमानी बहुत होती है और हार जीत का पता नहीं पड़ता, इसलिए कोई तीसरा आदमी होना चाहिए जो ईमानदारी से हार जीत का फैसला कर सके। पार्वती जी ने ऐसा सुनकर अपने शरीर से मेल उतारा और आदमी की सूरत का पुतला बनाकर रख दिया और कह दिया कि हे पुत्र, तुम हम दोनों की हार जीत का फैसला करना। ऐसा वचन बोलकर महादेव जी व पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा, कौन हारा कौन जीता। तब पुत्र ने कहा, शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। महादेव जी ने दूसरा पासा फेंका और पुनः पूछा, कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने बोला, शंकर भगवान जीते और माता पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा, बताओ कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने मन में सोचा, यदि कहूँ शंकर भगवान हारे तो शंकर भगवान मुझे श्राप दे देंगे। इस डर से उसने कहा, शंकर भगवान जीत गए और वह माता पार्वती जी हार गई। पार्वती जी ने यह सुनकर क्रोध में अपने पुत्र को शाप दिया कि तू कोढ़ी हो जाएगा और रोता भटकता फिरेगा। ऐसा सुनकर पुत्र उठा और एक तरफ चल पड़ा। बहुत दूर चलते चलते एक भयानक सा जंगल आया। उसने देखा 12 कोस की दूरी में फैला हुआ एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसकी पाल पे बड़ और पीपल के बड़े बड़े पेड़ हैं, जिनके नीचे इंद्र की स्त्री इंद्राणी, ब्रह्मा की स्त्री ब्रह्माणी और देवताओं की स्त्रियां बैठकर व्रत पूजन कर रही थी। उन व्रत करती हुई स्त्रियों को देखकर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी ने उन स्त्रियों से कहा कि आप सब ये क्या कर रही हैं। तब उन देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि हम मनसावाचा नाम के महादेव जी का व्रत कर रहे हैं तथा इस व्रत के करने से मन की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती है। यह सुनकर अंगद जी ने कहा कि मैं भी यह व्रत करूंगा। तो उन्होंने किसी से चावल, किसी से सुपारी और पूजा का सारा सामान इकट्ठा कर लिया और देवताओं की स्त्रियों ने उन्हें बता दिया था कि यह व्रत किस तरह से करना है। इस व्रत की पूरी विधि बता दी गई थी। श्रावण सुदी के पहले सोमवार को कुंवारी कन्या से 2.5 पूनी सूत कतवाकर उसका डोरा करना, उस डोरे को गेरू के रंग में रंग कर शंकर भगवान का पूजा करना, कार्तिक सुदी चौथ तक हर सोमवार तक करते रहना। कार्तिक सुदी चौथ के दिन इसका उच्चारण करें तथा 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ तथा 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर उनके 4 हिस्से बना लेवे। एक हिस्सा ब्राह्मण को, एक हिस्सा साधु को, एक हिस्सा गाय को देवे और एक हिस्सा सबको बराबर बराबर बांट देवे। इसमें से किसी को कम, किसी को ज्यादा नहीं देना चाहिए। इस बताए हुए नियम से अंगद जी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए थे। उधर माता पार्वती जी अंगद जी को याद करते हुए महादेव जी से कहती है कि पुत्र की कोई खबर नहीं आई, उसे गए हुए भी बहुत दिन हो गए। कृपया कर कोई ऐसा व्रत बताए जिससे करने से मुझे मेरा पुत्र मिल जाए। तब महादेव जी ने उन्हें कहा कि श्रावण सुदी के पहले सोमवार को कुंवारी कन्या से 2.5 पूनी सूत कटवाकर उसका डोरा बनाकर गेरू रंग में रंग कर महादेव जी की पूजा हर सोमवार करनी चाहिए और कार्तिक सुदी चौथ को उसका उच्चारण करना चाहिए। तब 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनाना चाहिए और उसमें से चाहे राजा हो या गरीब, सबको बराबर बराबर तोल कर दे देना चाहिए। इस तरह से बताए हुए ढंग से पार्वती जी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए थे। उधर एक दिन पुत्र के मन में आया कि माता पिता के पास जाना चाहिए। व्रत करने से अंगद जी की देह इंसान जैसी सुंदर हो गई थी। अंगद जी माता के पास गए और खड़े हो गए। पुत्र को आया देख पार्वती जी हंसने लगी। अंगद जी यह देखकर पीछे हट गए। पार्वती जी ने पूछा, पुत्र तुम पीछे क्यों हटे। तब पुत्र ने कहा, मेरे बिन बुलाए आने पर आप हंसी, इसलिए मैं पीछे हट गया। इस पर पार्वती जी ने कहा, मैं तुम्हारे आने पर नहीं हंसी हूँ, मैं तुम्हारे व्रत के प्रभाव पर हंसी हूँ, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए मैंने यह मनसा वाचा व्रत किया था। तब अंगद जी ने कहा कि मैंने भी यह व्रत किया है। पार्वती जी बोली, इस व्रत के करने से तुम्हारा श्राप मिट गया। मैंने यह व्रत किया तो तुम मुझे मिल गए। अब पुत्र तुम कहो, तुम्हें क्या चाहिए। तब अंगद जी ने कहा कि मुझे उज्जैन की नगरी चाहिए और मैं उज्जैन की नगरी में राज्य करना चाहता हूँ। यह कहकर वह उज्जैन की तरफ चल पड़े। उज्जैन में पहुंचकर राजा रानी से मिले। तब राजा रानी जो थे वो बूढ़े हो चुके थे और उनका कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी। राजा रानी ने सोचा, हम बूढ़े हो गए हैं, इसलिए अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे वर के साथ राजपाट उसे सौंप देंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने एक स्वयंवर रचा, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े राजकुमारों को बुलाया गया।
स्वयंवर में एक हथनी को सजाकर हथनी से हाथ जोड़कर कहा गया, हे हथनी देवी, इन सब में से राज पे राज्य करने का जो अधिकारी हो और कन्या के लिए सर्वश्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। यह कहकर हथनी की सुंड में वह माला पकड़ा दी। हथनी ने चारों तरफ देखा और पार्वती जी के पुत्र अंगद जी के गले में ही माला डाल दी। तब सब लोगों ने कहा कि हथनी चूक गई है। इस तरह हथनी को पुनः सजाया गया तथा उसके सुंड में माला पकड़ाकर कहा गया कि इस राज्य को भोगने के लिए जो अधिकारी हो और सर्वश्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में यह माला डालना। हथनी चारों तरफ घूमी फिरी और पुनः अंगद जी के गले में ही माला डाल दी। तब फिर सब लोगों ने कहा, हथनी ने हट कर ली है, इसलिए फिर उसी के गले में माला डाल दी। ऐसा विचार कर फिर हथनी को सजाया गया और माला देकर निवेदन किया गया, हे गजराज, तू देवता स्वरूप है, सो इस राज का मालिक बनकर राज्य भोगने वाला हो और राजकुमारी के लिए सर्वश्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। अंगद जी को पहले ही मार पीट कर वहां से बाहर निकाल दिया गया था। हथनी घूम फिर कर फिर बाहर निकल गई और उनके गले में माला डाल दी। तब राजा ने नगर सेठ को बुलाकर हुक्म दिया कि इन अंगद जी को आप अपने घर ले जाकर बारात बनाकर ले आए। सेठ अंगद जी को घर ले गए, वहां से बारात बनाकर राजा के यहाँ ले आए। राजा ने पंडितों को बुलवाकर मंडप की रचना करवाई और उस कन्या से अब अंगद जी का विवाह करवा दिया। सारा राजपाट उनको सौंप दिया। अपने खर्च के लिए केवल 4 गांव रख लिए। राजकुमारी ने अंगद जी ने महल में प्रवेश किया। राजकुमारी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, जाति क्या है और आपके माता पिता कौन है। तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम अंगद है और श्री महादेव जी व पार्वती जी मेरे माता पिता। राजकुमारी ने कहा कि श्री महादेव जी व पार्वती जी तो देवलोक के देवता हैं, इसलिए इस मृत्यु लोक में तुम्हारे माता पिता कैसे हो सकते हैं। तब अंगद जी ने कहा कि एक समय सुंदर फूल और वनस्पतियों से सुशोभित कैलाश पर्वत पर महादेव जी विराजमान थे। तब पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि चौपड़ का खेल खेलना है। महादेव जी ने कहा, इसमें बेईमानी बहुत होती है, तो कोई ईमानदार व्यक्ति चाहिए जो इसका फैसला कर सके। तब पार्वती जी ने अपने शरीर का मैल उतारा और एक पुत्र की सूरत का पुतला बना दिया और महादेव जी ने उसमें जान डाल दी। तब मुझसे कहा कि चौपड़ में हार जीत की गवाही देना। महादेव जी ने पासा फेंक कर मुझसे पूछा कि कौन हारा कौन जीता। मैंने कहा, महादेव जी जीते व पार्वती जी हारी। दूसरी बार महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। इस तरह तीसरी बार भी उन्होंने पासा फेंका और मुझसे पूछा गया कि कौन हारा कौन जीता। मैंने सोचा, यदि कहूं कि महादेव जी हारे और पार्वती जी जीती तो महादेव जी मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए मैंने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर मुझे श्राप दे दिया कि तू कोढ़ी हो जाएगा और मारा मारा भटकता फिरेगा। पार्वती जी का श्राप सुनकर मैं वहां से चल पड़ा और चलते चलते एक भयानक से जंगल में पहुंचा, जहां बड़े भारी तालाब पर बड़ व पीपल के पेड़ थे, जिसके नीचे इंद्राणी, ब्रह्माणी और देवताओं की स्त्रियां व्रत पूजन कर रही थी। मैंने उनसे पूछा कि ये व्रत करने से आपको क्या होगा और क्या मिलेगा। तब उन्होंने मुझे बताया कि मनसावाचा व्रत करने से मन की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। और मुझे उन्होंने सारी विधि बताई तथा मैंने किसी से चावल मांगकर, सुपारी मांगकर यह पूजा शुरू की। श्रावण सुदी के पहले सोमवार को कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कटवाकर डोरा किया जाता है। उस डोरे को गेरू रंग में रंगकर महादेव जी बनाए जाते हैं तथा उसकी पूजा कार्तिक सुदी चौथ को विसर्जन तक की जाती है। विसर्जन पर 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटा, इसका चूरमा बनाकर सबको बराबर बराबर दिया जाता है। इस प्रकार यह व्रत पूरा किया। उधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हमारा पुत्र अंगद का कुछ पता नहीं है, बहुत समय हो गया है। तब महादेव जी ने भी उन्हें यह व्रत बताया। यह व्रत करने से मेरा जो शरीर था वो बहुत ही सुंदर हो चुका था और माता पार्वती जी की भी मन की इच्छा पूर्ण हो गई थी, क्योंकि मैं एक दिन वहां पे गया और माता पार्वती जी ने मुझसे कहा, नहीं, माता पार्वती जी मुझे देखकर हंस पड़ी और मैं पीछे हट गया। तो माता पार्वती जी ने मुझसे पूछा कि तुम पीछे क्यों हट गए। तो मैंने कहा कि आप मेरे बिन बुलाए आने पर हंसी, इसलिए मैं पीछे हटा। पार्वती जी ने मुझे देखते ही हंस पड़ी, उसका कारण बताया। उन्होंने कहा कि मैंने मनसा वाचा व्रत किया, जिसकी वजह से तुम मुझे मिल गए और तुम्हारा श्राप भी पूर्ण तरह मिट गया। अंगद जी ने कहा, मैंने भी यह व्रत किया था।
तब माता पार्वती जी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे उज्जैन की नगरी चाहिए और उज्जैन की जो राजकुमारी है उनके साथ विवाह करना है। तब माता पार्वती ने कहा कि तुम्हारे मन की सर्व इच्छा पूर्ण होगी। अब उज्जैन नगरी का राज्य भी मिल गया है और आप भी। अंगद जी ने अपनी विवाहित राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है, सो कहो। राजकुमारी ने कहा कि हमारे बिना गर्भवास के पुत्र होना चाहिए। तब अंगद जी ने कहा कि तुम्हारे बिना गर्भवास के ही पुत्र होगा। तुम मनसा वाचा ऊपर बताए हुए ढंग से करना। यह कहकर अंगद जी वहां से चले गए। रानी ने मनसा वाचा व्रत शुरू कर दिया। 4 वर्ष के बाद एक दिन रानी दातून करते समय दासी को पात्र भरकर जल लाने के लिए कहती है। तब सोने की पालकी में एक बच्चा लेटा हुआ था तथा अपने पैर का अंगूठा चूस रहा था। दासी ने झट से आकर रानी से कहा कि आपको पुत्र हुआ है। रानी ने कहा, क्यों हमसे हंसी करती हो? दासी ने कहा कि विश्वास न होता तो चलकर देख लो। रानी जाकर देखती है तो सचमुच पालने में बच्चा बैठा पैर का अंगूठा चूस रहा है। रानी ने बहुत प्रसन्न होकर श्री महादेव जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने यह पुत्र दिया, अब इसके लिए मेरे स्तनों में दूध की धारा भी निकल जाए। इतना कहते ही स्तनों में से दूध की धारा छूट गई। बच्चे को स्नान कराकर दूध पिलाया। इस प्रकार बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ बड़ा होने पर एक दिन बालक अपनी माता से पूछ बैठा कि मेरे पिता कौन है, तथा माता ने कहा कि अंगद जी तेरे पिता तथा महादेव जी व पार्वती जी तेरे दादा दादी हैं। तब पुत्र फूल कंवर ने कहा कि यह बात तो मृत्यु लोक में कोई मान ही नहीं सकता। तब माता ने कहा कि एक दिन महादेव जी व पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चौपड़ का खेल खेल रहे थे। उस समय महादेव जी ने कहा कि इसमें हार जीत का फैसला करने के लिए कोई चाहिए। तब पार्वती जी ने अपने शरीर से मेल उतारा और मनुष्य का पुतला बना दिया। शिव जी ने उसमें शिव डाल दिया और कहा कि तुम हार जीत का फैसला करना। यह कहकर महादेव जी ने पासा फेंका और पूछा कि कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने कहा महादेव जी जीते व पार्वती जी हारी। दूसरी बार भी महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा फेंका और पूछा कि पुत्र बताओ कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने सोचा यदि कहूं कि पार्वती जीती और महादेव जी हारे तो वो मुझे श्राप दे देंगे। इस डर से उन्होंने कहा कि महादेव जी जीते व पार्वती जी हार गई। यह सुनकर माता पार्वती बहुत ही क्रोधित हो गई और उन्होंने श्राप दिया कि तू कोढ़ हो जाएगा और मारा मारा भटकता फिरेगा। उन और मेरे मतलब और तुम्हारे पिता के शरीर में हो गया था। पार्वती जी के श्राप को सुनकर वो वहां से चले गए और एक बड़े तालाब के पास पहुंच गए, जहां पर उन्होंने देखा कि बड़े भारी पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्माणी इंद्राणी मनसा वाचा का व्रत कर रही थी। अंगद ने कहा, इस व्रत के करने से क्या होता है? तो देवताओं के जो ने कहा, इससे सब मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। अंगद ने कहा, क्या यह व्रत मैं भी कर सकता हूँ? तब किसी से सुपारी किसी से चावल मांगकर व्रत किया। व्रत करते करते 4 वर्ष हो गए थे। उधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि पुत्र नहीं आया, ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा पुत्र आ जाए। महादेव जी ने कहा कि श्रावण शुद्ध के पहले सोमवार को कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कतवा कर महादेव जी का पूजन करे। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटा का चूरमा बनाकर 4 बराबर बराबर हिस्से करे। एक साधु, एक ब्राह्मण, एक गाय को दे और एक आधा सबको बराबर बराबर बांट दे। ऐसे 4 वर्ष व्रत किया। 4 वर्ष के बाद पुत्र आकर खड़ा हो गया। पार्वती जी हंसने लगी। तब अंगद जी पीछे हट गए। पार्वती जी ने अंगद जी से पूछा कि तुम पीछे क्यों हट गए? तब अंगद जी ने कहा कि तुम हंसी इसलिए मैं पीछे हटा। तब पार्वती जी ने कहा, मैं तुम्हारे आने पर नहीं हंसी हूँ, मैं तो व्रत के प्रभाव पर हंसी हूँ। तो पार्वती जी ने बताया कि मैंने मनसा वाचा व्रत किया जिससे तुम मुझे मिले। तो अंगद जी ने कहा कि मैंने भी यह व्रत किया है और इस व्रत के करने से मेरा मेरा जो शरीर है वो भी ठीक हो गया है, मैं श्राप मुक्त हो गया हूँ। तब माता पार्वती ने कहा कि बेटा, तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं सो तुम मुझसे कहो। माता ने कहा पुत्र ने कहा कि मुझे उज्जैन का राज्य चाहिए। तब माता ने कहा, उज्जैन का राज्य तुम्हें मिल जाएगा। तेरे पिता के बताने से मैंने इस मनसा वाचा व्रत को किया तो तुम बिना गर्भपात के ही पुत्र उत्पन्न हुए। इस तरह से अंगद जी तुम्हारे पिता, महादेव जी तुम्हारे दादा है। माता ने कहा कि पुत्र तुम्हारी क्या इच्छा है सुको। पुत्र ने कहा कि हमारे यहाँ इंद्रलोक से एक विमान आवे जिसमें एक कन्या हो, उसी के साथ मेरा विवाह हो। माता ने कहा, जा तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तब पुत्र ने भी व्रत शुरू कर दिया और 4 वर्ष करने पर एक दिन एक दिन सुबह पुत्र ने देखा कि आकाश से एक विमान उतर रहा है। विमान उतरने पर राजा ने विमान के पास पहुंचकर
और उसका पर्दा हटाकर देखा तो उसमें एक 12 वर्ष की सुंदर कन्या बैठी थी। तब राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया, राजबाज और ठाट बाट से उस कन्या से विवाह कर लिया। एक दिन राजा शिकार खेलने गए। वहां शिकार नहीं मिला और रास्ता भटक गए और एक बाग में डेरा डाल दिया। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। इतने में ही एक ब्राह्मण आ गया और उन्होंने अपना पतड़ा देखकर कहा कि आज कार्तिक सुदी चौथ का उच्चारण है। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता मुझसे भूल हो गई, सो चौथ का पूजन करावे। पूजन कराकर राजा ने नगर में खबर भिजवाई कि राजमहल से 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटा का चूरमा बनाकर भेजा जावे। रानी ने सोचा, फौज साथ में होने से इतने से चूरमे से क्या होगा, इसलिए एक गाड़ी भरकर भेज दिया। राजा ने सोचा कि मेरे लिए तो काफी है, किंतु फौज के लिए थोड़ा होगा। इतने में ही महादेव जी ने गुस्से में भरकर राजा के स्वप्न में आकर कहा कि तुम अपनी रानी को घर से निकालो, नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने खुद महल में जाकर अपनी रानी को डांट डपट कर राज्य से निकाल दिया। रानी महल से निकलकर जाने लगी तथा रास्ते में राज दीवान मिल गया। उसने रानी से पूछा, आप कहाँ जा रही है? रानी ने सब हाल कहा। दीवान ने कहा, राजा साहब का गुस्सा कम होने पर उन्हें समझा देंगे, आप मेरे घर चले। इस प्रकार वह रानी को अपने घर ले गया। वहां पहुंचते ही दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने रानी से हाथ जोड़कर कहा कि कृपया कर आप यहाँ से चली जाए। रानी वहां से चल पड़ी। तब रास्ते में उसे नगर का बड़ा सेठ मिला। रानी ने उसने रानी से पूछा कि आप कहाँ जा रही है? रानी ने कहा कि राजा ने मुझे गुस्से में आकर देश निकाला दे दिया। तब सेठ ने कहा कि राजा जी को 1-2 दिन में हम मना लेंगे, आप मेरी हवेली चले। रानी के पहुंचते ही सेठ भी अंधा हो गया और कारोबार ठप हो गया। हुंडियां बंद होने लगी, सेठ जी का दिवाला होने लगा। तब सेठ जी ने हाथ जोड़कर रानी से कहा, आप यहाँ से चली जावे। रानी वहां से भी चल पड़ी। आगे चलकर एक कुम्हार मिला। कुम्हार ने रानी से पूछा, आप किधर जा रही हो? तब रानी ने राजा के गुस्से में आकर देश निकाले की बात बताई। कुम्हार ने कहा, राजा जी को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरे घर चलो। रानी कुम्हार के साथ घर चली गई। वहां पर पहुंचते ही कुम्हार अंधा हो गया, उसका आवा फूट गया। तब कुम्हार हाथ जोड़कर रानी से कहने लगा, कृपया कर आप यहाँ से चली जाए। यह सुनकर रानी वहां से चल पड़ी। आगे चलने पर रास्ते में एक माली मिला। उसने भी रानी से पूछा कि आप किधर जा रही हैं? तब रानी ने माली को देश निकालने की बात कह सुनाई। माली ने कहा कि आप मेरे बाग में चले, 1-2 दिन राजा जी मतलब राजा साहब को हम मना लेंगे। रानी ने बाग में जाते ही हरा भरा बाग जलकर कोयले के समान हो गया और माली भी अंधा हो गया। तब माली ने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जावे। रानी सोचने लगी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जहाँ भी मैं जाती हूँ वहीं अनर्थ हो जाता है। इस जीवन से तो मरना ही अच्छा होता। यह सोचकर वह चल पड़ी। आगे 2 रास्ते जाते थे, एक 6 महीने वाला और एक 3 दिन वाला। रानी 3 दिन के रास्ते पर चल पड़ी। चलते चलते वह वृक्षपा नाम की नदी आई। रानी ने सोचा, इसमें डूबकर मर जाती हूँ। ऐसा विचार कर वह नदी में कूद गई। इतने में नदी का सारा पानी सूख गया। आगे चलकर एक बड़ा भारी पर्वत आया। रानी पर्वत पर चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया। रानी फिर आगे चली। एक जंगली शेर मिला। रानी ने सोचा, यदि इसे छेड़ूंगी तो यह अवश्य मुझे खा जाएगा। यह सोचकर हाथ फेरा तो वह पत्थर का हो गया। रानी फिर आगे चली। एक अजगर मिला। उसने सोचा, इससे छेड़ूंगी तो यह अवश्य मुझे खा जाएगा। यह सोचकर अजगर को छेड़ा तो वह भी रस्सी बन गया। वहां से फिर आगे चली। चलते चलते एक बड़ा भारी बड़ पीपल का पेड़ आया, जिनके नीचे कुआं था और महादेव जी का मंदिर था। उसमें बैठकर रानी ओम नमः शिवाय का मंत्र का पाठ करने लगी। उस दिन कार्तिक सुदी चौथ थी, जिसके उज्जैन में मंदिर का साधु गांव में गया था। आते समय रास्ते में उसे कुत्ते ने काट खाया। साधु ने सोचा, मंदिर में ऐसा कौन सा पापी आ गया है जिससे मुझे कुत्ते ने काट खाया। रानी के पास आकर साधु ने कहा, कौन यह डाकन बैठी है? तब रानी ने कहा कि मैं कोई डाकन नहीं हूँ, मैं एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे अपनी धर्म बेटी बनाए तो मैं आपको अपना सारा हाल बताऊं। तब साधु ने कहा, तुम मेरी धर्म बेटी हो, अपना सारा हाल कहो। रानी ने सब बातें बता दी। साधु ने रानी की बात सुनकर उससे एक लड्डू दिया और कहा कि कार्तिक सुदी चौथ का उज्जरण है, सो राजा को अधिक नहीं, गरीब को कम नहीं देना चाहिए, इसलिए 1.25 सेर लड्डू बनाए हैं। तब रानी ने विचार किया, मैंने राजा के कहने पर चूरमा अधिक भेजा था, इसलिए मुझे दुख मिल रहा है। रानी ने साधु से कहा कि इस व्रत को
मैं भी करूंगी। साधु ने कहा कि श्रावण शुद्धि का जब पहला सोमवार आएगा तब मैं तुम्हें इस व्रत की विधि बताऊंगा। कुछ दिन बीते। कुछ दिन बीतने पर सावन सुदी आई। तब रानी ने साधु को याद दिलाया। साधु ने गांव में जाकर पूजा का सामग्री इकट्ठी की और पूजा आरंभ की। श्रावण सुदी के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कतवाई और महादेव जी की पूजा की। कार्तिक सुदी चौथ तक उच्चारण किया तथा 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा किया और उसका 4 भाग कर लिया। पहली बताई विधि के अनुसार बांट दिया। साधु ने कहा कि महादेव जी के सामने ऊंट, हाथी, घोड़ा मिट्टी का बनाकर रख दो और महादेव जी से कहना, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो गए तो इन सबको जीवित कर दो। इतना कहते ही ओम नमः शिवाय का मंत्र का पाठ कर जल का छींटा दे दिया और रानी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, यह सभी जीवित हो जाए यदि आप मेरी पूजा से प्रसन्न हो तो। ओम नमः शिवाय का मंत्र करके छीटा देने पर सबके सब जीवित हो गए। तब रानी ने साधु से कहा कि हे पिताश्री, मैं जब आ रही थी तो रास्ते में मुझसे कई पाप हो गए, तो उन्हें मैं किस तरह से सुधारूं। तब साधु ने कहा कि ओम नमः शिवाय का मंत्र के जाप से सारे पाप कट जाते हैं। रानी शिवालय की परिक्रमा कर वहां से चल पड़ी। सबसे पहले जो सर्प रस्सी बन गया था उसके पास गई, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप किया और सर्प जो था वो चौगुना शरीर का हो जावे ऐसा कहते हुए वह चौगुना शरीर का हो गया। फिर सिंह मिला। वहां भी रानी ने ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हुए कहा कि सिंह पत्थर का बन गया था, जब वो जीवित होगा तो चौगुने शरीर वाला बन जावे। ऐसा कहते ही सिंह गरजता हुआ होकर जंगल में भाग गया। इसी तरह आगे चलकर पर्वत के सामने गई और शिवालय जल का छींटा देकर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप किया और बोली, यह पर्वत चौगुना होकर खड़ा हो जाए। इतना कहते ही वह पर्वत चौगुना होकर खड़ा हो गया। आगे चलकर मंत्र जाप कर कहने पर नदी भी चौगुनी होकर बहने लगी। माली का बाग भी हरा भरा हो गया और उसका अंधापन जाता रहा। नगर सेठ यहाँ वह जाने पर उसकी हुडिया भी चलने लगी, आंख में दिखाई देने लगा और लक्ष्मी जी का भंडार हो गया। सेठ हाथ जोड़कर कहने लगा कि आपके आने से हमारे यहाँ लक्ष्मी की वर्षा हुई है और ठाट बाट हो गए हैं। सो इस खुशी में सारे नगर वालों को भोजन कराना चाहता हूँ। सो सारे नगर में ढिंडोरा करवा दिया कि किसी के भी चूल्हे में धुआं नहीं निकलना चाहिए। यदि धुआं निकला तो उसे 11 रुपए का दंड देना होगा। सारे गांव में लोग भोजन कर जाने लगे। यह खबर दरबार में भी पहुंची। आज चौथ का उज्जरण है, सो कोई भी भूखा प्यासा मिले उसे भोजन के लिए भेज दे। सारे शहर में ढूंढने पर भी कोई भूखा प्यासा स्त्री पुरुष नहीं मिला। तब एक धोबी से पता चला कि एक अंधी बहरी डोकरी जिसके संपूर्ण शरीर में कोढ़ हो रहा है, नदी के किनारे पड़ी डोकरी को लाकर स्नान कराने लगे। स्नान कराते ही डोकरी का कोढ़ झड़ने लगा। डोकरी को रानी के पास ले जाने पर रानी ने उसे सारी कथा सुनाई तथा कथा सुन लेने पर स्वर्ग से एक विमान आया। वह डोकरी सदैव वैकुंठ हो चली। शंकर भगवान के दर्शन से, अर्चना, पूजन भक्ति भाव से करने पर हर एक की मनोकामना पूरी होती है। भगवान शंकर की जो नर नारी श्रावण, कार्तिक व माघ महीने में श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करते हैं, वह सुंदर सुंदर भोगों को भोगने से संसार के बंधनों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अतः शंकर भगवान की नित्य प्रति पूजा कर हर गृहस्थी अपना जीवन सफल कर सकती है।